भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23। श्लोक है नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। श्लोक दोबारा, नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। शब्दों के अर्थ है नियतम अर्थात नित्य नियम पूर्वक, संगरहितम अर्थात आसक्तिहीन, अराग द्वेषतः अर्थात राग द्वेष के बिना, अफल प्रेप्सुना अर्थात फलेच्छा से रहित व्यक्ति, यत् तत् अर्थात जो, कर्म अर्थात कर्म, कृतम अर्थात किया गया, तत् अर्थात वह, सात्विकम अर्थात सात्विक, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा, नियतम अर्थात नित्य नियम पूर्वक, संगरहितम अर्थात आसक्तिहीन, अराग द्वेषतः अर्थात राग द्वेष के बिना, अफल प्रेप्सुना अर्थात फलेच्छा से रहित व्यक्ति से, यत् कर्म अर्थात जो कर्म, कृतम अर्थात किया गया, तत् अर्थात वह, सात्विकम अर्थात सात्विक, उच्यते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है नित्य नियम पूर्वक, आसक्तिहीन, राग द्वेष के बिना फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया वह सात्विक कहा जाता है। श्लोकों में हम समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हमने समझा कर्मों के लिए जरूरी है कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म संबंधित ज्ञान, इसमें सात्विक, राजसी और तामसी ज्ञान हमने समझा। तो सात्विक ज्ञान के लिए हमने समझा आत्मिक स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हुए, आत्मा आत्मा भाई भाई की भावना होते हुए जो कर्म किए जाते हैं वो सात्विक सतो प्रधान सतयुगी कर्म है।
रजोगुनी कर्म अर्थात हमने समझा देहभान में आकर के धर्म, जाति इसके अनुसार इन सब का भान रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं और रजोगुनी राजसी कर्म है। और तामसी कर्म अर्थात ये भान तो रहेगा ही, धर्म, जाति, भाषा इन सब की भावना देहभान वाली होगी ही, और साथ में ही अपने जाति के प्रति संकुचित भावना होगी, जिससे भी वो कनेक्टेड है तो उसके प्रति संकुचित भावना अर्थात ये तामसी तमोगुण का अज्ञान अंधकार कहा गया है। अभी कर्म करने के लिए भी सात्विक कर्म किसे कहा जाता है उसे बताया। एक तो नित्य नियम पूर्वक रेगुलर पंक्चुअल जो कर्म किया जाए। दूसरा बताया कर्म करते समय कर्म के प्रति कोई आसक्ति न हो। तीसरा बताया किसी के भी प्रति राग द्वेष की भावना न हो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ऐसी कोई भी भावनाएं न हो, और फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया वह सात्विक कहा जाता है। अब इसमें भी एक तो है स्वार्थी कर्म, अर्थात जैसे हम समझ रहे देहभान के लिए अपनी देह की परवरिश के लिए जो कर्म किया गया तो उसमें तो आसक्ति आएगी ही, फल की कामना भी आएगी ही। इसीलिए यहाँ श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में यज्ञ सेवा के कर्म को समझाया गया है। अर्थात यहाँ जो कर्म के संबंधित सात्विक कर्म की बात चल रही है तो उसमें विशेषकर जो ज्ञान मुरलियों में शिव बाबा ने समझाया है, विश्व कल्याण के हेतु जो ईश्वरीय सेवा का कर्म किया जाता है वास्तव में उससे जो प्राप्ति है वो सतयुगी त्रेतायुगी स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कर्म जो है वो सात्विक कर्म कहा गया है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन कोई और कैसे भी संप्रदाय से राग द्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कहा जाता है। श्लोक में इस बात को समझाया है। अब कर्म तो करना है लेकिन सात्विक कर्म तब कहा जाएगा जो स्वार्थ युक्त न हो, अर्थात विश्व कल्याण वाला कर्म हो, यज्ञ सेवा का कर्म हो। और ये यज्ञ सेवा का कर्म भी बताया नित्य नियम पूर्वक, अर्थात रेगुलर वो कर्म किया जाए, आसक्तिहीन अर्थात कोई भी प्रकार की आसक्ति जिनके साथ सेवा के संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति भी कोई आसक्ति न हो, और ना ही किसी के प्रति घृणा हो, कोई और कैसे भी संप्रदाय से राग द्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा से रहित, अर्थात सेवा तो की, विश्व कल्याण की भावना से सेवा की, और जिनकी भी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति कोई आसक्ति भी ना हो, ना राग द्वेष घृणा हसद की कोई भावना हो, फलेच्छा से रहित व्यक्ति से ईश्वरीय सेवा का कर्म तो किया लेकिन उसके प्रति भी कोई फल की इच्छा न रखी जाए, ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कर्म कहा जाता है, जिसके लिए भगवत गीता का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 इस तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर।
तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी भी लौकिक कर्म के द्वारा यह संसार कर्म बंधन में डालने वाला है। सात्विक कर्म अर्थात ही रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा का कर्म इन सब शर्तों के साथ श्रीमत अनुसार अगर ये ईश्वरीय सेवा की जाती है तो ही वो सात्विक कर्म कहा जाता है, जिसमें बताया है कि कोई भी आसक्ति से रहित होकर के केवल यज्ञ सेवा का कर्म किया जाए तो दुनियावी कर्म बंधनों से मुक्त कराता है, और बाकी दुनियावी जो भी कर्म है वो बंधन में डालने वाले हैं। और जहां बंधन है तो वहां सात्विकता नहीं होगी, बंधन है तो दुख होगा, और सात्विक कर्म से तो सुखदायी रिजल्ट निकलता है। तो इसीलिए बताया विश्व कल्याण की जो भावना से यज्ञ सेवा की जाती है तो उससे तो दुआएं ही कमाते हैं, जिन दुआओं से सुख की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सात्विक कर्म यज्ञ सेवा के कर्म को कहा है, और उसमें भी शर्तें बताई हुई है। एक तो यज्ञ सेवा का कर्म नित्य नियम पूर्वक किया जाना चाहिए, रेगुलर और पंक्चुअल। और इसके अलावा बताया है आसक्तिहीन, अर्थात न ही आसक्ति हो और ना ही किसी के प्रति राग द्वेष या घृणा की भावना हो, और फल की इच्छा से रहित होकर कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसके अनुसार जो ईश्वरीय सेवा का कर्म किया जाता है वो सात्विक कर्म कहा है। अब इसमें भी जैसे हमने ईश्वरीय सेवा का कर्म करते समय किन बातों का ध्यान रखना है काफी श्लोकों में समझा तो है। बाकी यहाँ एक श्लोक और, तीसरे अध्याय का 30वां, जिसमें बताया है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक के भावार्थ में स्पष्ट किया है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर समस्त इच्छाओं से रहित अर्थात ममताहीन इच्छा मात्र अविद्याहीन होकर के इस युद्ध को कर। तो यहाँ सब कर्मों को अर्पण करना अर्थात ईश्वरीय सेवा का कर्म, जिसमें बताया आसक्ति रहित होकर ईश्वरीय सेवा का कर्म करना चाहिए। अब इस संबंधित थी रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म, अर्थात भगवत गीता में जो भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो इसमें जो खास विधि बताई हुई है ईश्वरीय सेवा की, उस अनुसार ही हमारा ईश्वरीय सेवा का कर्म होना चाहिए। अब भगवत गीता में ईश्वरीय सेवा के लिए क्या शर्त बताई हुई है, इसके लिए हमने अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 समझा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायणः। इस श्लोक में स्पष्ट किया है मेरे में मन लगाने वाला, मेरे यज्ञ रूप कर्म करने वाला, मुझे भजने वाला बन, मेरे प्रति श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार मन बुद्धि को पूरी तरह से मेरे में लगाया हुआ एक भगवान में ही आसक्त हुआ ईशित्व अर्थात राजाई भाव को पाएगा। तो भगवत गीता में शर्त बताई है मन मना भव और मद भक्तो, इस शर्त के अनुसार अर्थात गीता शास्त्रोक्त कर्मों को किया जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति सुखदायी प्राप्ति होती है, जो अध्याय 9 के श्लोक नंबर 34 में बताया है। राजाई भाव की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, ऐसे भी शब्द बहुत सारे श्लोकों में आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है, ये वार्तालाप नंबर 1226, डिस्कशन नंबर 1226, जिसमें हमने समझा है रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म, और भगवत गीता की शर्त हमने समझी मन मना भव मद्याजी भव। मद्याजी भव याजी भव बाद में, अर्थात मेरे अर्थ यजन कर बाद में, पहले है मन मना भव अर्थात मेरे मन में संकल्पों में समा जा, अर्थात प्रजापिता का जो संकल्प है उस संकल्प में समा जा। पहले उस संकल्प में समाना पड़े
जो बाप के मन में है वही बच्चों के मन में हो। तो कोई काम किया जाता है तो बात पहले मन में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में। यजन करना है कर्मणा। यजन करना माना यज्ञ करना। यज्ञ को सेवा कहा जाता है। तो जो भी सेवा करना है वो मन मना भव के आधार पर करनी है या मनमाने तरीके से करनी है। मन मना भव अर्थात माना जो मेरे में मन है, जो मेरे मन में है वही तेरे मन में हो, तभी असली सेवा होगी। इसीलिए पहले है मन मना भव, मेरी याद में टिक जा, मेरे मन में समा जा, मेरे जैसे संकल्प कर, फिर बाद में मेरे जैसे कर्म होंगे। जैसे बाप कर्म कराना चाहता है, यज्ञ सेवा करना चाहता है, वैसे ही यज्ञ सेवा के निमित्त बनेंगे। नहीं तो विपरीत सेवा हो जाएगी, सर्विस की जगह डिसर्विस हो जाएगी। डिसर्विस कराती है माया, सेवा करना सिखाते हैं बाप। कैसे कर्म करना है, कैसे नहीं करना है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। ये वार्तालाप का पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1226। तो श्लोक में जो हमने मुख्य बात समझी, रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ, वो भी गीता शास्त्रोक्त अर्थात श्रीमत अनुसार ही कर्म होना चाहिए। इसी के लिए हमने समझा मन मना भव और मध्याजी भव होकर के कर्म करना है। आगे श्लोक का उच्चारण। जैसे कि आज एक शिव ज्योति परमपिता प्लस तथा भूल अध्याय 18 का 23वां श्लोक। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन रागद्वेष के बिना अफल प्रप्सुना यत्कर्म कृतम, फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया, तत्सात्विकम उच्यते, वह सात्विक कहा जाता है। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः, अफल प्रप्सुना यत्कर्म कृतम तत्सात्विकम उच्यते। भावार्थ, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन कोई और कैसे भी संप्रदाय से रागद्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया, वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कहा जाता है। देखिए गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। जगत पिता के अध्याय 18 का 23वां श्लोक। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन रागद्वेष के बिना अफल प्रप्सुना यत्कर्म कृतम, फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया, तत्सात्विकम उच्यते, वह सात्विक कहा जाता है। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः, अफल प्रप्सुना यत्कर्म कृतम तत्सात्विकम उच्यते। भावार्थ, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन कोई और कैसे भी संप्रदाय से रागद्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया, वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कहा जाता है। देखिए गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। अध्याय श्लोक में बात आई है नित्य और नियम पूर्वक।
यहाँ हम प्रसंग ये समझ रहे हैं कि सात्विक कर्म करना है, और सात्विक कर्म के लिए भी हमने समझा है कि वास्तव में और जो दुनियावी कर्म है वो कर्म बंधन में डालते हैं। यज्ञ सेवा का जो कर्म है उस प्रसंग में यहाँ बात चल रही है, वो यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो नित्य नियम पूर्वक होना चाहिए। वार्तालाप नंबर 276, डिस्कशन नंबर 276, 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिनको सेवा से फुर्सत ही न मिलती हो, ईश्वरीय सेवा से जिनको फुर्सत ही न मिलती हो, तो उनके लिए दिन क्या और रात क्या? नहीं, वो स्टेज में आश्रय भी रह सकते हैं क्या? ये जो लगातार की लगन है, जिसे कहते हैं निरंतर, निरंतर योगी, सुनिरंतर सहयोगी, उनके लिए तो सदा ही अमृत वेला है। वो अमृत वेला उनके लिए हर समय है। सोते जागते चलते फिरते हर समय उनके लिए बोला है। वो बाप के बगैर नहीं रह सकते, बाप उनके बगैर नहीं रह सकता। ये सेवा का कमाल है। यहाँ पॉइंट इस भाव से लिया है कि रेगुलर सेवा करना, अर्थात सोते जागते हर समय ही सेवा की भावना हो, इस प्रसंग में इस पॉइंट को लिया है। आगे आसक्ति रहित ईश्वरीय सेवा का कर्म करना, अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा भी न हो और जिनके साथ रहकर सेवा करते हैं उस प्रति कोई आसक्ति न हो। ये VCD नंबर 2270, VCD नंबर 2270, 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो जब मन मना भव होते हैं तब पक्के पक्के मध्याजी भव होते हैं। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, मेरे लिए यजन करने वाला, यज्ञ अर्थात सेवा करने वाला। जब तक मन मना भव नहीं हुए हैं पूरे, तब तक मेरे लिए सेवा नहीं कर सकेंगे। किसके लिए करेंगे? हैं? अपनी देह के लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए करेंगे। सेवा किसके लिए करेंगे? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करेंगे या भगवान बाप के कार्य के लिए करेंगे? है? देह का मोह है, देह में ममत्व है, तो अपने लिए करेंगे। विश्व कल्याण के लिए करें 100%, ये तभी हो सकता है जब देह भान को बिल्कुल खत्म कर दें। तो अक्षर ही ये दोनों हैं मुख्य। कौन से? मध्याजी भव। मुझे याद करो तो पाप तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्या? मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप विनाश हो जाएगा। कब विनाश हो जाएगा? है जब मन मेरे में लगा दो। मन को मेरे मन में तिरोहित कर दो। तुम्हारा मन अपने लिए कुछ भी न रहे। इच्छा मात्रम अविद्या। तो गारंटी करते हैं ना, ये जो भी तुम्हारे सिर पर पाप हैं उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ, सारे ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हीं कर्मों से बंधन का छुटकारा मिल सकता है। कौन सा बंधन? देह का बंधन।
ये देह के बंधन तब तक चलते रहते हैं जब तक ईश्वरीय सेवा में हम अपना तन मन धन संपूर्ण स्वाहा नहीं कर पाते। अगर तन मन धन समय संपर्क अपने लिए लगाते रहते हैं तो कुछ न कुछ कर्म बंधन बनता ही रहेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। इस पुरानी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? यज्ञ सेवा के अतिरिक्त और जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं से कर्म बंधन बंधेगा या खत्म होगा? है बंधेगा। अभी देखो गीता में है भी तो बहुत अच्छी तरह से, और तुम बच्चे भी समझाते हो अच्छी तरह से कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जो भी विकर्म हैं, तुम्हारे जो भी विपरीत कर्म हैं, विकर्म, और जो भी हुए हैं जिनसे तुम तमो प्रधान बने हो, विकर्मों के कारण ही तमो प्रधान बने हो, सो सतो प्रधान बन जा। आगे श्लोक में जो रेफरेंस दिया हुआ है तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक का, उस प्रसंग में पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1795, डिस्कशन नंबर 1795। बाबा गीता में कहा यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बनना है। यज्ञ अर्थात कर्मणा, यज्ञ अर्थात नहीं, यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्म जो हैं वो कर्म बंधन से छुड़ा देते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी कर्म हैं, धंधे धोरियां हैं, अगर यज्ञ के अर्थ वो धंधा धोरी नहीं कर रहे हैं, उस धंधा धोरी का चप्पा चप्पा ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा नहीं किया है तो वो इस संसार का कर्म बंधन बढ़ाएगा। नहीं समझ में आया? यज्ञार्थ जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन को काट देते हैं। 63 जन्मों के भी कर्म बंधन को काट देंगे। आगे श्लोक में जो बात आई है आसक्ति रहित होकर के सेवा करना, ये वार्तालाप नंबर 1800, डिस्कशन नंबर 1800, 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सबसे अच्छे कर्म किए होंगे, और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप बताना अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात है। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा? राम बाबू और समझाई है या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद
याद ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं? ब्रह्मा बाबा का याद तो सही नहीं है, वो तो पहचाने नहीं। माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने बगैर चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया है। अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीच ऋषि मिसल। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीच ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिसती हैं? अगर हड्डियां घिसती हैं ईश्वरीय सेवा में, तो सेवा करने वाले को बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है?
क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। तो इस तरह से इस पॉइंट पे हमने इस बात को समझा है। श्लोक में जो बात आई है, ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म करते समय जो सात्विक कर्म की बात हम समझ रहे हैं, तो दुनियावी कर्म तो कर्म बंधन में डालेंगे, तो राजसी और तामसिक कर्मों की ओर ही ले जाएंगे। इसीलिए यज्ञ सेवा का कर्म करना है। और उसमें भी बताया नित्य नियम पूर्वक, आसक्ति रहित और फलेच्छा से रहित। तो अभी जो पॉइंट सुना हमने, उसमें एक तो इच्छा मात्रम अविद्या भी बनना है, और साथ में कोई भी प्रकार की फल की इच्छा भी नहीं रखनी है, और आसक्ति भी न हो। अभी आगे वार्तालाप नंबर 244, डिस्कशन नंबर 244, सात्विक कर्म किसे कहा जाता है? ये भी कोई पूछने की बात? देवान में आकर के सेवा करेंगे तो तामसी सेवा हो जाएगी, और आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करेंगे, रूहानियत की स्टेज में सेवा करेंगे तो सात्विक स्टेज रहेगी। कोई भी कर्म हो, कोई भी दान हो, सतो प्रधान कर्म भी होता है, सतो प्रधान दान भी होता है, और तमो प्रधान दान भी होता है, तमो प्रधान कर्म भी होता है। सात्विक स्टेज में किया जाएगा तो प्राप्ति ज्यादा है, तामसी स्टेज में किया जाएगा उसकी तामसी स्टेज में प्राप्ति होगी। डिलीवरी लेने के बाद यही आता है कि हमने ये जो कर सकते हो और ये कर सकते हो, इसलिए एक होती है स्थूल जिम्मेवारी और एक होती है बेहद की जिम्मेवारी। स्थूल जिम्मेवारी स्थूल कर्मेंद्रियों से निभाई जाती है, और बेहद की जिम्मेवारी मनसा के बेहद श्रेष्ठ संकल्पों से निभाई जाती है। हमारे संकल्पों में मनसा के अंदर कोई के प्रति बुखार न रहे, कोई के प्रति दुर्भावना न रहे, सबके प्रति शुभभावना रहे। शुभ कामना और शुभ भावना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। जिनको स्थूल सेवा नहीं मिलती है तो उनके पास ये बड़ी से बड़ी सेवा है करने के लिए। अभी आगे है रिवीजन का श्लोक। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 10वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। 15वें अध्याय में हम बात समझ रहे हैं। एक तो इसके पीछे के श्लोक में हमने बात समझी है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे निर्जीव गर्भ में प्रवेश करती है तो अपने साथ अपने संस्कारों को ले जाती है,
और इसके लिए बताया जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे यह आत्मा प्राणवायु भी अपने साथ अपने दैहिक 23 तत्वों के द्वारा जो कर्म किए हैं उसके संस्कारों को ले जाती है। ऐसे ही आत्मा जो है उसके अंदर किस तरह से ये पार्ट भर जाता है संस्कारों का, उसके लिए बताया हुआ है 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में। आत्मा कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका के द्वारा मस्तिष्क का आधार लेकर विषयों का सेवन करती है, अर्थात इन विषय भोगों को भोगती है आत्मा इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों से जो भी कर्म किए जाते हैं उसका आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी आगे अगला श्लोक है 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। श्लोक दोबारा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। नीचे यह फुटनोट दिया हुआ है, निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। तो श्लोक में यहाँ बताया है देह छोड़ते या धारण करते भी या विषय भोग भोगते हुए भी त्रिगुण मुक्त आत्मा को एडवांस ज्ञान नेत्र वाले देख पाते। आत्मा जो है अति सूक्ष्म है, इसे हमने 8वें अध्याय में ही समझा है। और ऐसी आत्मा को कोई भी कार्य करते हुए देह धारण करना, छोड़ना, भोगना, तो ये बातें जो है बहुत से दुनियावी लोग नहीं समझ पाते हैं। एडवांस ज्ञान नेत्र से ही इन सब बातों को समझा जाता है। और यहाँ पिछले श्लोकों से यदि हम कनेक्शन समझे, अध्याय 15 के 8 नंबर श्लोक में विशेषकर परम ब्रह्मा की बात चल रही है और यहाँ भी ये बात बताई कि एडवांस ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। अर्थात सही पहचान न होने के कारण भगवान को फिर सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो यहाँ बताया वास्तव में परम पिता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम में सृष्टि के बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है, तो उस एक की ही सुननी चाहिए। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। देह छोड़ते या धारण करते अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के एक बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उस एक की ही सुननी चाहिए। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। देह छोड़ते या धारण करते अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता
महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। निराकार अभोक्ता सदा शिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के एक बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उस एक की ही सुननी चाहिए। आगे VCD नंबर 3701, VCD नंबर 3701 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। व्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान, इसको इंसल्ट कहा जाता है और उसी को कहा जाता है ये जो गाया हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो राजाई भी तो रही है ना यहाँ है, तो राजाओं की भी बुद्धि में अभी भी वो राजाएं नहीं है, कल तो थे ना। तो उनकी बुद्धि में भी तो ये गाया हुआ है ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ये बात उनकी बुद्धि में किसने डाला? ये मनुष्यों ने ही डाला। मनुष्यों ने कहाँ पढ़ा है? मनुष्यों ने गीता में पढ़ा हुआ है, गीता की टीका टिप्पणियों में पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं सारी टिप्पणियों में ये लिखा हुआ है गीता में। आगे श्लोक में बात आई है आदि मानव में ही एक व्यापी। VCD नंबर 1171, VCD नंबर 1171। कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है और एक बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का। उसे एक ऊंचते ऊंच बाप जिसे एडम आदम आदिदेव कहा जाता है, उसमें ही आता है। वो सन्यासी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तुम आदिदेव हो आदि पुरुष हो, परंतु फिर समझते नहीं है कि वो आदिदेव शंकर कैसे है। आगे श्लोक में बात आई हुई है आदि मानव में ही एक व्यापी है, तो इसीलिए ज्ञान भी एक से ही सुनना चाहिए। ये VCD नंबर 2344, VCD नंबर 2344। जो बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेक से सुनना चाहिए? एक से। अनेक से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। अनेक से ज्ञान सुना, हाँ ये बात तो हमने भी सोची, ऐसा जरूर होगा, बस हुआ बनता था। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जिसको हमने सदगुरु मान लिया, क्या मान लिया? सदगुरु। क्योंकि जान लिया बाप टीचर सदगुरु का पार्ट एक ही आत्मा का है या अनेकों का है? सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? एक व्यापी है। जब है ही एक व्यापी तो उस एक व्यापी बाप टीचर सदगुरु का पार्ट जो एक का ही है उसको जान लिया तो उसकी ग्लानि हम सुन नहीं सकते। सुनने का मतलब ये नहीं है कोई सुना रहा है तो हम चौकड़ी मार के भाग जाए, क्या भगोड़े बन जाए? नहीं, हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति है क्या हम सुनते हुए न सुने, अवॉइड कर दें, डोंट केयर।
नहीं कर सकते? कर सकते, बकते रहो। हम नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, हम ये बात दूसरों को सुनाए भी नहीं सकते, खुद धारण भी नहीं कर सकते। ऐसे अब भी विचारी योगी, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे कोई भी इंद्रिय से, नहीं तो मुख से भी रज रज के बातें करते हैं ना अकेले में, है? जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको सारी बातें दिल की बताते हैं। शिव बापू को भी उतना पोता मेल नहीं देते होंगे जितना मुख से, जिससे दिल से प्यार होता है, जिसका पोता मेल भी नहीं देते, उस पोता मेल को छुपा के जेब में रखते हैं। जो बोला बापू, बहुत प्यारी चीज होती है तो जेब में छुपा के रखी जाती है, कोई देख न ले, कोई सुन न ले। तो ये भी एक बात है। क्या 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 बात? मुख से अगर बोलने हैं, कान से अगर सुनना है तो एक से ही सुनना। आगे इसी टॉपिक पर वार्तालाप नंबर 1901, डिस्कशन नंबर 1901। ज्ञान एक से सुनना है ना बाबा, ज्ञान एक से ही सुनना है ना बाबा। एक से सुनना है, माना एक की सुनाई हुई बातें धारण करते हैं, और दूसरे को सुनाते हैं। अगर एक की बातें सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ कोई बातें सुनाते हैं तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से दूसरा, एक से सुनना, अच्छा, मतलब एक धारण नहीं करना। एक आदमी से सुनना ऐसा नहीं है। एक ही सुनाने वाला है। रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मुख हैं। वो अज्ञान देता है या ज्ञान देता है? और राम को एक मुख है, एक मुख से एक ही बात करता है। आज एक बात है, कल दूसरी बात, ऐसे तो एक से ही सुनना, अनेकों से सुना, अनेक प्रकार की बातों को सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और विचारी ज्ञान से रिजल्ट जाएगा, है? अलग अलग। हाँ, विचारी ज्ञान से रिजल्ट ये होगा कि यहाँ संबंध में शूटिंग हो जाएगी। तो यहाँ तो नौकरियों के दामन है, 9 ही आश्रित प्रकार के धर्म है। नंबर 1 तो बात बताते हैं कि तुम ब्राह्मणों को, तुम आत्माओं को, तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, हर धर्म से चुना गया है। कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं, कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए। उस 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। क्या अनेकों से सुनने की या एक से सुनने की है? अनेकों को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है या एक को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है? तो बात कहते हैं यहाँ अगर दिनचर्या होकर के ज्ञान सुना, अनेकों से सुना तो सूटी हो जाती। एक बात को छोड़ करके दूसरा बात बनाया तो रेशम पक्की हो गई। क्या क्या रेशम पक्की हो गई है? दूसरे धर्म में बात से कन्वर्ट हो गए।
तो कौन सी शूटिंग हो गई है? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कन्वर्ट हुए, वहां भी कन्वर्ट हो गए। ये भारतवासी हैं जो द्वापर युग से हिंदू कहलाने लगे अपन को, और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो इस तरह से इस 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में मुख्य बात हम ये समझ रहे हैं, आत्मा जो है त्रिगुण युक्त आत्मा जो शरीर को छोड़ती है, धारण करती है, तो उसे एडवांस ज्ञान नेत्र वाले ही देख सकते हैं, और जो सर्वसामान्य आत्माएं हैं वो नहीं देख सकते। इसीलिए बताया हुआ है भगवान जो एक आदि मानव में ही एक व्यापी है, तो उस बात को ज्ञान नेत्र के द्वारा ही समझा जाता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके फिर आज का क्लास पूरा करते हैं। व्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान। इनको सेवा से फुर्सत ही न मिलती हो।
टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ स्लाइड शो नहीं हो रहा है, इसीलिए सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं। 18वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। और श्लोक का अर्थ है, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन कोई और कैसे भी संप्रदाय से राग द्वेष के बिना और उससे पाने की फलेच्छा से रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया, वह सदाकाल स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कहा जाता है। भगवत गीता का 3 अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें यज्ञ कर्म के सिवाय बाकी ये सारा संसार कर्म बंधन में डालने वाला है, ये बताया है। और यज्ञ सेवा के कर्म को ही यहाँ सात्विक कर्म कहा गया है। और वो कर्म करते समय नित्य नियम पूर्वक आसक्ति और राग द्वेष के बिना फल की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों के अर्थों को समझा है। एक तो 15वें अध्याय का 10वां श्लोक और 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।